गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। मेरे प्यारे रसगुल्लो, चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, इसके सिद्धांत के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, उसमें हमने भी ट्रांसफार्मर को दो प्रकार का बताया है। उसमें ट्रांसफार्मर के प्रकार बताए हमने दो प्रकार, अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगर आप लोगों ने उस वाली वीडियो को पढ़ा है तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को पता होगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर इस वीडियो में, है ना। मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, हम देखते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे अंतर करवाया हुआ है। तो हर एक अंतर मैंने एक ही चीज़ आप लोग को बताया है कि सबसे पहले अंतर में हमने क्या करते हैं, जिस चीज़ में अंतर होता है उन दोनों की डेफिनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डेफिनेशन कर देते हैं। तो पहला अंतर क्या होता है? डेफिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं परिभाषा। इसकी भी परिभाषा और इसकी भी परिभाषा। चलिए मैं दोनों की परिभाषा को समझा दे रहा हूँ। तो अपसाइड ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों? वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के मान को क्या कर देता है? घटा देता है। क्या कर देता है? घटा देता है। वह कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा बच्चों? अपचाई ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज के मान को घटा देता है वह अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। और इसका क्या होगा बच्चों? वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है बच्चों? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाता है वह ऊंचाई, और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाता है वह अपचाई। जो घटाता है वो अपचाई, जो बढ़ाता है वो ऊंचाई। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसका दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो? जो अपचाई ट्रांसफार्मर है यह वोल्टेज के मान को घटा देता है। यह वोल्टेज के मान को तो घटाता है, लेकिन जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वह है धारा के मान को, इसको धारा के मान को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कहता है बच्चों? धारा के मान को बढ़ाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे घर में कितने वोल्टेज की धारा आती है? 240 वोल्टेज की प्राप्त होती है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर बनाती है कहीं कहीं देखने को मिला होगा वो 11,000 वोल्टेज की होगी, कहीं 33,000 की वोल्टेज की होगी, है ना। तो हमें जरूरत पड़ती है 240, है ना। तो क्या होता है, इस समय वोल्टेज को वह धारा किसमें प्राप्त करता है? वह एम्पियर में कन्वर्ट करता है। किसमें? एम्पियर में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें वह कितने में प्राप्त होती है? 11,000 वोल्टेज से 240 वोल्ट की हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, जिसे धारा का मन क्या होता है? बढ़ जाता है। जिसे धारा का मन क्या होता है प्यारे बच्चों? बढ़ जाता है, क्योंकि इसने 11,000 वोल्टेज को 240 वोल्टेज में कन्वर्ट किया, जिससे धारा का मन क्या होता है? बढ़ जाता है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है प्यारे रसगुल्लो? क्या होता है? जब इसमें क्या होता है कि बढ़ता है, जब प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज का मान बढ़ता है तो क्या होता है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या आएगा? धारा का मान घट जाता है। क्या होता है प्यारे रसगुल्लो? इसमें धारा का मान क्या होता है? घट जाता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा? धारा घटेगी। जस्ट इसके अपोजिट ही होता है। जहां पर वोल्टेज बढ़ता है वहां पर क्या होता है? धारा का मान घटता है। और जहां पर वोल्टेज घटता है वहां धारा का मान बढ़ता है। जहां वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी, और जहां पर वोल्टेज घटेगा वहां पर धारा का मान बढ़ेगी, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कि वोल्टेज बढ़ा, धारा का मान घटी, और वोल्टेज वोल्टेज घटा तो धारा का मान बढ़ी।
है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरा पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों कि इसकी जो प्राथमिक कुंडली होती है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसका वोल्टेज का मान क्या होता है? घट जाता है ना। तो प्राथमिक कुंडली में क्या होगी? फेरों की संख्या अधिक होगी। क्या होगी पर बच्चों? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होगी कम होगी। क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है बच्चों? कम होती है। कोई दिक्कत? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो समझ गया आप लोग? प्राथमिक में अधिक और द्वितीयक में कम होती है फेरों की संख्या। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। लेकिन ऊंचाई ट्रांसफार्मर, किसने मेरे पैर रसगुल्लो? लेकिन ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है कम होती है, फेरों की संख्या कम, और द्वितीयक में अधिक। द्वितीयक में अधिक क्यों? क्योंकि ये क्या करता है बच्चों? वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा है। कह रहा है वोल्टेज का मान बढ़ा रहा है, तो यह दो में से कितने बता? 4 कर देगा। कितना? 4। तभी तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। 2 से 4 कर दिया, मतलब वोल्टेज का मान क्या हुआ? हमारा बढ़ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए प्यारे रसगुल्लो अब बात करते हैं इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होता है बच्चों? इसका परिणामन अनुपात। इसका जो परिणामन अनुपात होता है क्या होता है प्यारे रसगुल्लो? 1 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है प्यारे रसगुल्लो? 1 से कम होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब कि वोल्टेज के मान को घटाने वाला ट्रांसफार्मर, जिसका परिणामन अनुपात क्या होता है? 1 से कम होता है। इसकी बात करते हैं पर बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का तो वोल्टेज बढ़ता है, और जिसका वोल्टेज बढ़ता है तो उसका परिणामन अनुपात क्या होगा? उसका परिणामन अनुपात भी बढ़ेगा। अर्थात इसका परिणामन अनुपात क्या होता है? इसका परिणामन अनुपात क्या होता है प्यारे रसगुल्लो? अनुपात 1 से अधिक होता है। क्या होता है प्यारे रसगुल्लो? 1 से अधिक होता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे रिस्क स्टडी चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए बच्चों पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही नोट्स कॉपी। आप लोग भी अपनी नोट्स कॉपी पे प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, जिसमें से दिखाई दे रहा है हमारा पहला और दूसरा पॉइंट। तो आप लोग पहले पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिखिए और दूसरे पॉइंट को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। मैं तीसरा और चौथे पॉइंट को आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो चलिए पर बच्चों पहुंच चुके हैं हम तीसरे और चौथे पॉइंट की ओर। ये रहा हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताएं। चलिए तो ये रहा हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट। आप लोग प्रॉपर तरीके से इससे लिख लीजिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।